आगे बढ़ेंगे। बीएचयू गैंगरेप केस में अखिलेश यादव का सवाल। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएचयू रेप केस में 2 आरोपियों की बेल पर सवाल उठाए गए हैं। इन आरोपियों पर बीजेपी क्या जवाब देगी? गैंगरेप के आरोपियों को कौन बचा रहा है? कोर्ट में पैरवी न करने का दबाव किसका था? बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारियों को ऐसी छूट चिंताजनक। 2 नवंबर 2023 को बीएचयू आईआईटी की छात्रा से गैंगरेप। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। मामले में 2 आरोपियों को जमानत मिलने पर जहां सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीधा आरोप लगाया है कि इस केस में तीनों आरोपी बीजेपी से जुड़े हैं, लिहाजा उनके केस को मजबूती से नहीं रखा गया और 2 आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बेल मिल गई। कांग्रेस नेता अजय राय ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार ने अदालत में ठीक से केस नहीं लड़ा, आरोपियों के खिलाफ मजबूती से सबूत नहीं पेश किए गए। अदालत ने कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान को जमानत दे दी है और तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत पर 16 सितंबर को सुनवाई है। 2 आरोपियों को बेल मिलने पर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि आरोपियों का बीजेपी से संबंध रहा है, इसलिए उनके खिलाफ सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में दोनों आरोपियों को इस आधार पर जमानत मिली है कि आरोपियों की पहचान परेड नहीं कराई गई। और यूपी के मैनपुरी में शहीद स्मारक पर बुलडोजर चला दिया गया। समाजवादी पार्टी ने इसके लिए सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है, हमला बोला है। परिजनों ने इसके पीछे प्रशासन और भू माफिया की मिलीभगत का आरोप लगाया है। करगिल युद्ध में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शौर्य चक्र विजेता मुनीश यादव की मैनपुरी में बनी स्मारक पर बुलडोजर चलवा दिया गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि बीजेपी अब शहीदों के स्मारक पर भी बुलडोजर चलवा रही है। ये नकारात्मक राजनीति का सबसे घृणित रूप है। यदि भाजपा में जरा भी शर्म बची है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन ले। मामला मैनपुरी के थाना बेवर के गढ़िया घुटारा गांव का है। परिजनों ने इस मामले में बड़ा आरोप लगाया है। कारगिल शहीद मनीष कुमार की वो स्मारक बनी हुई है, उस पर भूमि माफियों ने मेरी स्मारक की दीवार तोड़वा दी है। ना कुछ बताए, ना कुछ कहा मेरे से, ना कुछ मुझे सूचना दी। इसी पता नहीं क्या प्रॉब्लम उन लोगों को है। शहीद का स्मारक स्थल लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की निगरानी में तोड़ा गया, जिसकी प्रशासन ने जांच शुरू की है। जहां तक आपके द्वारा उठाया गया है कि क्षतिग्रस्त हुआ है प्रतिमा स्थल, उसके बारे में तत्काल अभी निर्देशित पुनः कर दिया गया कि तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम बना देंगे जो जा करके पुनः पैमाइश कर लेगी। वो न सिर्फ अन्य चकदारों की जमीन भी सुरक्षित रहे, बल्कि प्रतिमा स्थल का भी सम्मान सुरक्षित रहे। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। देर रात भेड़ियों ने 2 लोगों पर फिर हमला किया। देखिए खूंखार भेड़ियों से जुड़ा ये लेटेस्ट अपडेट। आदमखोर भेड़ियों का आतंक बरकरार है। इंसानी खून के प्यासे भेड़ियों की दहशत डरा रही है। भेड़ियों के खौफ से पूरा इलाका थर-थर कांप रहा है। ये लेटेस्ट तस्वीरें बहराइच के भेड़िया पीड़ित जोन की है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। देर रात भेड़ियों ने 2 लोगों को फिर से शिकार बनाने की कोशिश की। भेड़िए ने एक बच्चे और बुजुर्ग पर हमला किया। भेड़िए के हमले में घायल हुए बच्चे और बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैसे, कौन से जानवर ने हमला किया तुम्हारे ऊपर? भेड़िया। कैसे हमला किया? रात वाला अब हम सब सोच रहे, हमरा को खुला रहा, सुनाई लगा पल्ला। अब हम लोग गर्दन दाब ली, वो अपने रंग बेटे खींचा, वो अपने रंग खींचे, पहला करना तो भाग हो गए। पता नहीं क्या होता। तो देख पा रहा होगा? हम देख क्या रहे। खूंखार भेड़ियों के हमलों से लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। भेड़िए मौका देखकर अब भी लोगों पर हमले कर रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में कई लोग भेड़ियों के हमलों से बाल-बाल बचे हैं। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लोगों में बाघ का खौफ छाया हुआ है। रात भर गांव वाले हाथों में मशाल लेकर पहरा देने को मजबूर हैं। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें लखीमपुर खीरी के मलिया गांव की हैं। इस इलाके में बाघ दिखे जाने के बाद लोगों की नींद उड़ गई है। वन विभाग की टीम गांव में पहुंची हुई है। जिस बाघ को गांव वालों ने देखने का दावा किया है, उसकी तस्वीरें भी कैमरे में कैप्चर हुई। अब पिंजरे की इन तस्वीरों को देखिए। बाघ पर शिकंजा कसने के लिए वन विभाग की टीमें पिंजरा लेकर गांव में पहुंची हुई। इस बीच पिंजरे में वन विभाग का ही कर्मी कैद हो गया। पिंजरे में चेक करने के दौरान वन कर्मी इसमें फंस गया। पिंजरा लॉक हो जाने के बाद फंसे वन कर्मी को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पिंजरे को तोड़कर वन कर्मी को निकाला गया।
ये संभाल रहे हैं, निकल रहे हैं, पिंजरा संभाल रहे हैं। तो खुल नहीं रहा है, आप कब से फंसे हैं इसमें? दरअसल लखीमपुर खीरी के गांव में बाघ को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरा लगाया गया है। वन विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है। खेतों में बाघ के पैर के निशान देखे गए हैं। जहां बाघ पानी पीने पहुंचता था वहां भी पिंजरा लगाया गया है।